हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजरी। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे विज्ञापन डिज़ाइन के बारे में, एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने देखा विज्ञापन ग्राफिक डिज़ाइन के तत्व, मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक और बॉडी कॉपी और दृष्टांत चित्र यानी इल्यूस्ट्रेशन। अब हम इसी का ई पॉइंट पढ़ेंगे, क्लोज। ये देखिए, विज्ञापन में क्लोज होने से उपभोक्ता के ध्यान आकर्षण को प्राप्त करने व ब्रांड से जोड़ने में सुविधा होती है। क्लोज मुख्यतः निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो इसे देखिए, विज्ञापन में क्लोज होने से उपभोक्ता के ध्यान आकर्षण को प्राप्त करने व ब्रांड से जोड़ने में, यानी कि जो अगर क्लोज उसमें होता है तो उसके ध्यान को, आकर्षण को प्राप्त करने से और ब्रांड को जोड़ने में उससे सुविधा रहती है। और ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, खरीद क्रिया के लिए अनुरोध करना, वेबसाइट पर विजिट, परीक्षण प्रयोग के लिए आए आदि। खरीद क्रिया यानी कि परचेज एक्शन जो होता है उसके लिए रिक्वेस्ट करना, और वेबसाइट पर विजिट यानी उसमें इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए और देखिए कि इसमें क्या क्या है, इस प्रोडक्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं। परीक्षण प्रयोग यानी टेस्ट एक्सपेरिमेंट, इसके लिए आए, मतलब वहाँ पे उसके टेस्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए आए और उसे देखें टेस्ट करके कि वो प्रोडक्ट कैसा है, वो उनके लिए ठीक है नहीं ठीक है, तो उसका परीक्षण प्रयोग करना। नंबर 2, क्लोज को मुख्य शीर्षक के साथ संबद्ध करें, लाभ दोहराएं। इट मीन्स कि क्लोज को मुख्य शीर्षक जो मेन हेडिंग होता है उसके साथ मिलाएं, संबद्ध करें यानी मिलाएं, यानी कि उसके लाभ को दोहराएं, दोबारा रिपीट करें। नंबर 3, विपणन संप्रेषण पद्धति बनाना ताकि लोग प्रतिक्रिया करें। संप्रेषण की सफलता को मापा जाए, जैसे फ़ोन नंबर, वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। इट मीन्स विपणन संप्रेषण पद्धति बनाना कि कम्युनिकेशन की एक वो पद्धति बनाना ताकि लोग इसका फीडबैक जो है, प्रतिक्रिया यानी फीडबैक जो है वो करें, वो दें कि वो प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है उसका फीडबैक दें। जैसे कि आजकल जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह साइट हैं उस पे भी ये होता है कि नीचे लोग फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग ही लोग ये चीज़ें लेते हैं कि कितने स्टार हैं या फिर कैसा फीडबैक है, वो चीज़ देख के वो खरीदते हैं। संप्रेषण की सफलता को मापा जाए, जैसे यानी कि कम्युनिकेशन की जो सक्सेस है उसे मापा जाए, मेजर्ड किया जाए, जैसे फ़ोन नंबर उसमें दिया जाए, वेबसाइट का यूज़ किया जा सकता है, इस चीज़ के लिए उसमें फ़ोन नंबर दिया जा सकता है और वेबसाइट का यूज़ किया जा सकता है कि आप इस वेबसाइट पे जाइए, विज़िट करिए और इसे देखिए कि इसमें क्या क्या अच्छा है और आपके लिए कितना यूज़फुल है। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम लोग, व्यापारिक चिन्ह। व्यापारिक चिन्ह मतलब ट्रेडमार्क। व्यापारिक चिन्ह एक ब्रांड नाम होता है। सामान्यतः व्यापारिक चिन्ह को लोगो के नाम से भी जाना जाता है। इनमें मोनोग्राम, प्रतीक चिन्ह, लोगो टाइप शामिल होते हैं। इन्हीं से फर्म की पहचान होती है। सामान्यतः तीनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन यह अलग अलग हैं, जो निम्न प्रकार हैं। व्यापारिक चिन्ह जो होता है वो एक ब्रांड का नाम होता है। जो ब्रांड, कोई सा भी ट्रेडमार्क उसे भी कह सकते हैं, एक ब्रांड का नाम होता है। ये व्यापारिक चिन्ह जो है इसे लोगो के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोगो देखते हैं, किसी भी कंपनी का लोगो देखते हैं, एडिडास का है या फिर लिवाइस का है, कोई भी लोगो जो उनका बना होता है उसे देख के पहचान लेते हैं कि प्यूमा का है कि ये राइट का निशान बना है, तो वो लोगो जो होता है उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क या व्यापारिक चिन्ह। इनमें मोनोग्राम, प्रतीक चिन्ह, लोगो टाइप शामिल होते हैं। इसमें जो है मोनोग्राम जो होता है वो प्रतीक चिन्ह जो सिंबल होता है वो लोगो टाइप शामिल होते हैं। इन्हीं से फर्म की पहचान होती है, यानी कंपनी की पहचान जो होती है वो इसी से ही होती है।
सामान्यतः तीनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन ये अलग अलग हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। लोग जो हैं इन तीनों को एक ही समझते हैं कि मोनोग्राम जो है और प्रतीक चिन्ह जो है और लोगोटाइप, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो हम आगे देखेंगे। नंबर 1 है आपका मोनोग्राम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोग्राम क्या होता है। मोनोग्राम किसी भी नाम के एक अक्षर, 2 या 2 से अधिक अक्षरों का जोड़ है, जो उन अक्षरों की पहचान बनाता है जिससे इसका निर्माण होता है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का HP आदि। इसमें विभिन्न प्रकार के अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो मोनोग्राम किसी भी नाम के एक अक्षर यानी एक लेटर, 2 या 2 से अधिक अक्षरों का जोड़ है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अक्षर भी हो सकते हैं, उसे बोलते हैं मोनोग्राम, जो उन अक्षरों की पहचान बनाता है, यानी उनको रिकॉग्नाइज करता है, जिससे इसका निर्माण होता है, जिससे इनका कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का HP है, तो HP यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई हिंदुस्तान पेट्रोलियम की HP। तो ये 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों से बना हुआ है ये, तो इसे बोलते हैं मोनोग्राम। इसमें विभिन्न प्रकार के अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। अलग अलग टाइप से अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, हिंदी के भी हो सकते हैं, इंग्लिश के भी हो सकते हैं, उन्हें कुछ डिज़ाइनर तरीके से बनाया भी जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल। इसमें देखिए, यह एक चिन्ह होता है जिसका प्रयोग उत्पाद या कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। ये एक इट मीन्स कि ये एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है जिसका प्रयोग उत्पाद या कंपनी जो फर्म होती है उसके प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किया जाता है, एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है कि हाँ ये चिन्ह है, ये इस कंपनी का है। यह चित्रात्मक या भावात्मक हो सकता है, यानी कि ये पिक्टोरियल हो सकता है या इफेक्टिव हो सकता है, ये मतलब चित्र भी इसमें बना हो सकता है या ये भावात्मक भी हो सकता है। सामान्यतः इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ज़्यादातर इसमें वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें अभी ऊपर दिया था कि ये चित्रात्मक भी हो सकता है, तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें वर्ड्स का प्रयोग होता है। प्रतीक में आकृति और विषय वस्तु दोनों हो सकते हैं। जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है, उसमें आकृति यानी शेप और विषय वस्तु जो थीम होती है वो दोनों हो सकते हैं। बिना आकृति के उन्हें समझा नहीं जा सकता। अगर उसमें आकृति नहीं होती है तो उसको समझा नहीं जा सकता है। बिना विषय वस्तु के वे अर्थहीन हो जाते हैं। अगर उसमें विषय वस्तु नहीं होती यानी कि कोई थीम नहीं होती है तो मीनिंगलेस हो जाते हैं, उनका कोई मीनिंग ही नहीं रहता है, वो अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक में ताले में चाबी लगाने का स्थान ताले का सार रूप है, जो सुरक्षा का द्योतक है। यानी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है, जो सिंबल है, उसमें ताले में चाबी लगाने का स्थान ताले का सार रूप है। यानी कि जो ताले में जो चाबी लगाने की एक जगह छोड़ रखी है, उसमें अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक है उसमें, तो वो किस चीज़ का उन्होंने प्रतीक चिन्ह बनाया कि सुरक्षा का, सिंबल ऑफ सेफ्टी, यानी कि एक सिंबल है सेफ्टी का, वो सुरक्षा का द्योतक है। मूलतः प्रतीकों का प्रयोग वस्तु, स्थान, विचार या संगठन की ओर ध्यान आकर्षण के लिए किया जाता है। तो ज़्यादातर प्रतीकों का प्रयोग वस्तु, स्थान, विचार यानी थॉट या किसी ग्रुप की ओर ध्यान आकर्षण या अट्रैक्शन के लिए किया जाता है। प्रतीक की आवश्यकता मानव गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पड़ती है। प्रतीक की आवश्यकता मानव गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में पड़ती है। यानी कि जो सिंबल है उसकी आवश्यकता जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जो मनुष्य जो एक्टिविटी करते रहते हैं, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी में
के सभी क्षेत्रों में, सभी एरिया में पड़ती है। जैसे धर्म, ज्योतिष आदि में परंपरागत प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। जैसे जो रिलीजन होते हैं और ज्योतिष जो होती हैं, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में ट्रेडिशनल सिंबल जो हैं वो मिलते हैं। ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो सिंबल होते हैं वो मिलते हैं। वास्तुशास्त्र, गणित, रसायन विज्ञान में भी प्रतीक चिन्हों का निर्माण किया गया है। इट मीन्स कि आर्किटेक्चर जो है और मैथ और केमिस्ट्री जो है उनमें भी प्रतीक चिन्हों का निर्माण किया जाता है। भौतिक चीज़ों में भी, जैसे रेलवे चिन्ह, खेलों के चिन्ह, रोड चिन्ह आदि, जो मटेरियल थिंग होती हैं, जो यूज़ की मटेरियल थिंग होती हैं, जैसे रेलवे चिन्ह होते हैं जो रेलवे लाइन के आसपास लगे होते हैं, जिससे हम पहचान लेते हैं कि हाँ अब ये किस चीज़ का चिन्ह है। रेलवे के लिए जो होते हैं, खेलों के जो चिन्ह होते हैं, और रोड साइन जो होते हैं कि इधर मुड़ना है, अब आगे भीड़ भाड़ वाली जगह है, या इस तरीके के जो रोड पे साइन होते हैं, वो सब, उन सब साइनों को के बारे में बताया है। ये सब चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप हेडिंग लोगो टाइप। तो इसमें देखिए, यह किसी कंपनी, व्यक्ति या समूह के नाम का प्रयोग है जो विशेष प्रकार से लिखा होता है। यह नाम उसकी पहचान होता है। यह एक साथ ढाले वर्णों का शब्द होता है जिसे शब्द चिन्ह भी कहा जा सकता है। लोगो टाइप को नाम पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम हमेशा एक तरह से ही लिखा जाता है, जैसे टाटा आदि। इट मीन्स कि यह किसी कंपनी यानी फर्म, जो जिसके बारे में हम बता रहे थे कि किसी एक कंपनी, व्यक्ति या समूह यानी कि किसी ग्रुप के नाम का प्रयोग है जो विशेष प्रकार से लिखा होता है, जिसे स्पेशल टाइप से कुछ लिखा जाता है, नॉर्मली नहीं लिखा जाता, कुछ अलग हट के लिखा जाता है। यह नाम उसकी पहचान होता है, ये उसे रिकॉग्नाइज कराता है। यह एक साथ ढाले वर्णों का शब्द होता है, यानी पुट टुगेदर, जो उन्हें एक साथ ढाले जाते हैं, यानी एक ही साथ इकट्ठा करके उन्हें रखा जाता है, तो ढाले वर्णों का शब्द होता है, जिसे शब्द चिन्ह भी कहा जा सकता है। इसको शब्द चिन्ह भी कहा जा सकता है। लोगो टाइप को नाम पट्टी यानी नेम प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। लोगो टाइप जो होता है, इसे कुछ लोग नेम प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे नेम प्लेट से भी बुलाया जाता है। यह नाम हमेशा एक तरह से ही लिखा जाता है। ये नहीं है कि जैसे उसका जो लोगो टाइप जो होता है उसको आज हमने इस तरीके से लिख दिया कि कर्सिव राइटिंग में लिख दिया, तो कर्सिव राइटिंग में लिख दिया, और कल हमने उसे स्ट्रेट लिख दिया, कल हमने उसे थोड़े से मोटे अक्षरों में लिखा, और दोबारा उसको लिखा तो हमने थोड़े पतले अक्षरों में और बड़ा बड़ा लिख दिया। तो ऐसा नहीं होता। ये नाम जो होता है हमेशा एक ही तरीके से लिखा होता है। जैसे टाटा का नाम है तो वो हमेशा TATA इसी तरीके से और कैपिटल में ही लिखा गया है। तो वही है कि अगर जो एक बार लोगो टाइप बन जाता है तो उसे उसी तरीके से ही लिखा जाता है। अगर वो कैपिटल में है या फिर फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में है, या कुछ अलग स्टाइल में लिखा है या कर्सिव राइटिंग में लिखा है, तो उसको उसी तरीके से लिखा जाता है, उसे चेंज नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त अच्छे रंग, डिज़ाइन, फ़ॉन्ट, आकार, आकृतियाँ, पढ़ने योग्य छोटे छोटे भागों में तोड़ना आदि को भी डिज़ाइन के अंतर्गत रखा जाता है ताकि यह याद रखने योग्य बने। इसके अतिरिक्त अच्छे रंग, डिज़ाइन यानी उसमें कलर स्कीम जो है बहुत अच्छी लगाई जाती है। फ़ॉन्ट, आकार यानी फ़ॉन्ट का, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि टाटा जैसे है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, थोड़ा मोटे उसमें लिखा हुआ है, तो फ़ॉन्ट का जो आकार है वो भी देखा जाता है। आकृतियाँ जो हैं वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए, कि वो पढ़ने में आए, ये ना हो कि इस तरीके की आकृतियाँ हैं कि वो आकृतियाँ ही लगें, वो पढ़ ही ना जा पाएँ। और छोटे छोटे भागों में तोड़ना, जैसे ब्रेकअप इनटू पीस, उन्हें अलग अलग पीस में तोड़ना, मतलब छोटे छोटे भागों में करके तोड़ के लिखा जा सकता है। जैसे
टाटा को एक साथ मिला के नहीं लिखा है, उसे अलग अलग करके लिखा हुआ है। इसी तरीके से डिज़ाइन के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है ताकि यह याद रखने योग्य बने। अगर अब देखिए हम टाटा एक ही चीज़ का इसलिए उदाहरण ले रहे हैं, जैसे टाटा है, अगर हम उसे कैपिटल में ना लिख के हम स्मॉल लेटर में लिख दें, कर्सिव में लिख दें, तो कोई ये नहीं समझेगा कि ये उसी का ही मोनो लोगो टाइप है, ये लगेगा कि हो सकता है कुछ और हो। लेकिन जैसे वो उसमें लिखा ही होता है हर जगह, तो अगर हम वैसे ही कैपिटल में और थोड़े मोटे फ़ॉन्ट में लिखेंगे तो वो दूर से ही देख के पता चल जाएगा कि ये टाटा का लोगो टाइप है। अब नेक्स्ट इसमें हेडिंग है आपका डिज़ाइन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। इसमें देखिए डिज़ाइन निर्माण में सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञापन में डिज़ाइन के प्रत्येक तत्व से सिद्धांत का संबंध है। डिज़ाइन में तत्वों की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि वे एक दूसरे से संबंधित लगें और एक इकाई के रूप में दिखाई दें। इट मीन्स डिज़ाइन निर्माण में, डिज़ाइन को बनाते टाइम सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम चित्र में भी सिद्धांत और तत्व डालें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से सिद्धांतों की डिज़ाइन में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञापन में डिज़ाइन के प्रत्येक तत्व से सिद्धांत का संबंध है। डिज़ाइन में तत्वों की व्यवस्था, इनकी जो मतलब डिज़ाइन में जो तत्व हैं इनका जो मैनेजमेंट है वो इस प्रकार होना चाहिए कि वे एक दूसरे से कनेक्टेड लगें, एक दूसरे से संबंधित लगें और एक इकाई के रूप में दिखाई दें, मतलब एक साथ दिखाई दें, वो अलग अलग ना दिखाई दें, मतलब एक दूसरे से मर्ज हो जाए, कनेक्टेड हो जाए। ओ ग्यून एलेन सेमेनिक ने सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इनके अनुसार जो सिद्धांत है उनके बारे में इन्होंने उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है। डिज़ाइन के प्रयोग सिद्धांत यह नियंत्रित करते हैं कि मुद्रित विज्ञापन कैसे तैयार किया जाएगा। डिज़ाइन के सिद्धांतों का संबंध विज्ञापन के प्रत्येक तत्व से होता है और ये सभी तत्वों की व्यवस्था एवं सभी तत्वों के मध्य संपूर्ण रूप से संबंधों को निश्चित करते हैं। इट मीन्स कि डिज़ाइन के प्रयोग यानी उनके सिद्धांत यह नियंत्रित करते हैं, यह इस चीज़ को नियंत्रित करते हैं कि जो मुद्रित विज्ञापन है यानी प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट है उसको कैसे तैयार किया जाएगा। डिज़ाइन के सिद्धांतों का जो संबंध होता है वो विज्ञापन के प्रत्येक तत्व से होता है, जितने उसके तत्व बताए गए थे उन सब से होता है और ये सभी तत्वों की व्यवस्था जो इनका मैनेजमेंट होता है एवं सभी तत्वों के मध्य संपूर्ण रूप से संबंधों को निश्चित करते हैं। डिज़ाइन के मुख्य सिद्धांत जो हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 संतुलन यानी बैलेंस, नंबर 2 अनुपात प्रोपोर्शन, नंबर 3 विरोधाभास कंट्रास्ट, नंबर 4 दृष्टि संचलन आई मूवमेंट, नंबर 5 एकता यानी यूनिटी। अब ये जो डिज़ाइन के सिद्धांत हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना सब कुछ जो अभी पढ़ाया है वो उसे रिवीजन कर लेंगे उसका।